बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि वीएसडी क्या चीज़ है। सही है, तो आज हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ वीएसडी कौन कौन से हैं। जो सबसे पहला नंबर टाइप है वो पेरीमेम्ब्रेनस वीएसडी है। सेकंड नंबर है मास्कुलर टाइप वीएसडी, और मास्कुलर टाइप वीएसडी दूसरा नाम जो हम देते हैं वो है ट्रेबेकुलर वीएसडी। थर्ड नंबर है एनुलर टाइप वीएसडी, और एनुलर टाइप वीएसडी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, एवी कैनाल टाइप वीएसडी। फोर्थ नंबर है आउटलेट टाइप वीएसडी, और उसको हम दूसरा नाम देते हैं सब आर्टीरियर टाइप वीएसडी। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ये जो डायग्राम मैं ड्रा कर रहा हूँ इसके हेल्प पर मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो पेरीमेम्ब्रेनस वीएसडी है, मास्कुलर वीएसडी है, और ये एनुलर वीएसडी है, आउटलेट है, ये बेसिकली किस तरह क्रिएट होते हैं। अच्छा, ये जो आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं एसवीसी। एसवीसी का मतलब है सुपीरियर वेना केवा। ये है आईवीसी। आईवीसी का मतलब क्या है, इन्फीरियर वेना केवा। और ये पल्मोनरी ट्रंक है, और यहाँ पर जो है ना बैक से एआर्टा एराइज हुआ है। सही है, बैक से एआर्टा एराइज हुआ है। सही है। अच्छा, अब ये जो वीएसडी की टाइप से एक एक जो ना हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर ये जो मैं आपको डार्ट से जो है ड्रा कर रहा हूं, बेसिकली ये क्या है, ये सेप्टम है। सही है, कौन सा सेप्टम है, ये जो दो वेंट्रिकल्स हैं, दो वेंट्रिकल्स के बीच जो सेप्टम होता है, जिस सेप्टम ने दोनों वेंट्रिकल को एक दूसरे के साथ क्या कंबाइन किया है या एक दूसरे को सेपरेट किया है। सही है, तो इसको हम क्या, इसको हम सेप्टम कहते हैं। ये जो मैं ब्लू डॉट्स के साथ मैंने रिप्रेजेंट किया है, मैंने एक्सप्रेस किया है, बेसिकली वो सेप्टम है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को हम कहते हैं पेरीमेम्ब्रेनस। पेरीमेम्ब्रेनस, इसको हम क्या कहते हैं, पेरीमेम्ब्रेनस। यहां पर जब होल क्रिएट हो जाए, जब स्पेस क्रिएट हो जाए, जब कोई डिफेक्ट आ जाए और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में थ्रू दिस एरिया, so we will label this area as perimembranous type VSD। टाइप VSD। इस जगह के थ्रू जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स होगा, इस चीज को हम कंसीडर करेंगे कि ये क्या है, ये पेरीमेम्ब्रेनस टाइप VSD है। अच्छा, अब ये जगह है हमारे पास। दूसरा जगह कौन सा है, दूसरा जगह ये वाला जगह है। फॉर एग्जांपल ये होल पूरा सर्कल मैंने रेड स्पॉट मेडल पे किया है, लेकिन पूरा सर्कल जो है पेरीमेम्ब्रेनस है, तो पूरा सर्कल जो है ओपन होता है। इसी तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स होता है। जब इस पूरी एरिया के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाए और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो जाए, लेकिन इस एरिया के थ्रू, तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे, इसको हम आउटलेट कहेंगे। और जब होल क्रिएट हो जाएंगे, जब होल्स क्रिएट हो जाएंगे, तो होल क्रिएशन की वजह से हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये आउटलेट टाइप वीएसडी है। आउटलेट टाइप वीएसडी है, और आउटलेट टाइप वीएसडी को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम सब आर्टेरियल टाइप वीएसडी। ठीक है। अच्छा, तीसरा हमारे पास ये जगह है। सही है,
जब यहाँ पर होल क्रिएट हो जाए और इस होल क्रिएशन के बाद जब यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो जाए तो इस जगह को हम कंसिडर करेंगे कि ये क्या है, ये मास्कुलर है। लेकिन जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो जाए तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये मास्कुलर टाइप वीएसडी है, मास्कुलर टाइप वीएसडी है। और इसको हम दूसरा नाम देते हैं ट्रेबेकुलर टाइप वीएसडी या ट्रेबेकुलर वीएसडी, ट्रेबेकुलर वीएसडी। अच्छा, ये हमारे पास एक ये जगह रहता है, इस जगह को हम क्या कहते हैं, इस जगह को हम कहते हैं इनलेट, इनलेट कहते हैं, सही है। लेकिन जब इस पोर्शन में होल क्रिएट हो जाए और इस होल के वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाए और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो जाए तो इस जगह को हम कहते हैं इनलेट। लेकिन जब ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ, वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो जाए तो उसको हम कंसीडर करेंगे कि ये क्या है, ये इनलेट टाइप वीएसडी है, ठीक है। और इनलेट टाइप वीएसडी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, सब एवी कैनाल टाइप वीएसडी, एवी कैनाल टाइप वीएसडी। अच्छा, तो ये बेसिकली वीएसडी का जो टाइप्स है, ये इसका कंसेप्ट है। इसके साथ हम जो है एक और चीज पढ़ेंगे जो मैं वीएसडी के बारे में आपको समझा चुका हूं, तो एक पॉइंट जो है वो वहां पर क्लियर करेंगे। ठीक है, ये हार्ट का डायग्राम मैंने क्या किया, ड्रा किया। अच्छा, वीएसडी के बारे में एक बात याद रखिए कि वीएसडी तो हम पढ़ चुके हैं कि वीएसडी इज द डिफेक्ट बिटवीन वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पर डिफेक्ट क्रिएट होता है, यहाँ पर जो है स्पेस क्रिएट होते हैं, तो यहाँ से ब्लड आता है, जितना भी यहाँ पर ब्लड होता है वो यहाँ पर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स होता है। लेकिन ये वीएसडी अगर फॉर एग्जांपल पर लॉन्ग टाइम इसी तरह रह जाए, तो पर लॉन्ग टाइम जब रह जाए तो यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी है और जो पल्मोनरी वॉल है, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है। इस प्रेशर की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है क्या प्रेशर जब क्रिएट हो जाए तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्रिएट होता है। जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्रिएट हो जाए तो सम टाइम ये इस तरह होता है कि ये जब टाइम बहुत ज्यादा हो जाए, साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, तो ये फिर ये जो मोमेंट है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ जो मोमेंट है, इस मोमेंट को रिवर्स करता है। ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन इस मोमेंट को रिवर्स करता है। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ यहाँ पर मिक्स होता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स होता है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है एआर्टा में, और एआर्टा में जो है फिर चला जाएगा और ये एंटायर बॉडी के अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहां पर जो इसका जो मोमेंट रिवर्स करता है ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन, एक और एबनॉर्मलिटी क्रिएट होता है, इसको हम कहते हैं राइट टू लेफ्ट शंट, राइट टू लेफ्ट शंट। और इस राइट टू लेफ्ट शंट को हम जो है ना क्या कंसीडर करेंगे, एज एन मेंगर सिंड्रोम। तो ये क्या एज एन मेंगर सिंड्रोम है, ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से इसका जो ना मोमेंट, इसका मोशन चेंज किया, इसका जो वे है वो चेंज कर दिया, तो इसलिए इसको हम एज एन मेंगर सिंड्रोम कहते हैं। तो बेसिकली ये जो है ना सारी चीजें, जो कंसेप्ट है, ये बेसिकली कंसेप्ट है किस चीज का, ये कंसेप्ट है वीएसडी का और वीएसडी के टाइप्स। तो ये हमारे पास जो है ना आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच।